कथा के नाम पर कैसे झूठ परोसा जा रहा है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री झूठ बोल रहे हैं या कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। वैसे तो भारत में हिंदू धर्म में कथा का विशेष महत्व है और कथावाचक किसी भगवान से कम नहीं पूजा जाता, लेकिन आजकल ज्यादातर लोगों ने धर्म का व्यवसायीकरण कर दिया है। झूठ बोलने और झूठ परोसने के बावजूद भी हम उनके झांसे में आ जाते हैं और भक्त बन जाते हैं। अभी हाल ही में दो प्रसिद्ध कथावाचकों ने एक ही विषय पर बयान दिया है। एक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और दूसरे कथावाचक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। दोनों से उनके भक्तों ने जब सवाल लहसुन प्याज पर पूछा तो दोनों के उत्तर सुनिए और मनन करिए। इसलिए नहीं पाई जाती, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद दे। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदग, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के। मोह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहें तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं। हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना वर्जित है। अब विचित्र प्रश्न समाधान हो गया। यू सिट डाउन। ये जो लहसुन प्याज की उत्पत्ति है, जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें अमृत निकला तो अमृत को देवताओं ने पिया। मोहिनी भगवान बांट रहे थे, नारायण मोहिनी बनकर बांट रहे थे अमृत। एक राक्षस ने अमृत को पी लिया धोखे से, नाम था राहु। वो देवताओं का रूप बनाया और अमृत को देवताओं के बीच में खड़ा होकर पी लिया। अब जब भगवान को पता चला कि इसने अमृत पिया तो तुरंत उसने अमृत पिया था कि कुछ बूंद अंदर गई, कुछ दो बूंद उसके मुंह पे थी और भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। तो उसके गले से होती हुई वो बूंद जो पेट में जाने वाली थी, चूंकि गला कट जाने से पेट में इतनी स्पीड से भगवान ने सिर काट दिया कि पेट में ना जाकर वो अमृत की दो बूंद जमीन पर गिर गई। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। अब बताइए झूठ कौन बोल रहा है या दोनों झूठ बोल रहे हैं।